क्या सच में बचपन में शेव करने से दाढ़ी जल्दी आती है? एक ऐसा आदमी जो कि स्पेस में जाने वाली हर एक चीज को अपनी नाक से सूंघता है, पर क्यों? और चीन में रहने वाला ये लड़का अनजाने में अपनी बहन से ही शादी कर लेता, पर वो कैसे? तो ऐसे ही और भी धमाकेदार फैक्ट्स को जानने के लिए बना रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, शार्क जो मछली होती है उसकी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं होती। भले ही उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड लगे, लेकिन वो बोनलेस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास एक ताकतवर स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता। उनकी बॉडी एक खास तरह के कोटिलेज से बनी होती है जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं, और साथ ही में फ्लेक्सिबल भी, जैसे कि हमारी नाक। और हड्डियां ना होने की वजह से जब एक शार्क मरती है तो सोल्ट वाटर उस पूरी शार्क को डिसोल्व कर देता है और बस उसके दांत बचते हैं। नंबर 9, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सारे कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल कैमरा नहीं बल्कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। एग्जाम्पल के लिए ये इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये अभी स्पेस से आपके ऊपर जूम कर सकते हैं, और वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ कि आपके जूतों का कलर भी बता देंगे। नंबर 8, जो लोग चॉकलेट खाना पसंद करते हैं वो शायद इस फैक्ट को सुनकर खुश हो जाएंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि चॉकलेट खाने से हमारे दांत खराब होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। अगर आप व्हाइट चॉकलेट या फिर मिल्क चॉकलेट खाते हो जो कि नॉर्मली बाहर मिलती है, तो फिर आपके दांत खराब हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हो तो ये उल्टा आपके दांत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और डार्क चॉकलेट खाने से आपके दांत सफेद भी होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ज्यादा खाने से ये नुकसान भी कर सकती है। नंबर 7, साल 2015 में अल्जीरिया के एक आदमी ने अपनी वाइफ पर शादी के 2-3 दिन बाद ही फ्रॉड केस कर दिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि उस लड़की ने चोरी की होगी तो आप गलत हो। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि उस आदमी ने अपनी पत्नी को विदाउट मेकअप देख लिया और धोखेबाजी का केस कर दिया, क्योंकि उसने शादी से पहले कभी उसे बिना मेकअप के नहीं देखा था। नंबर 6, जापान में अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देने या फिर स्पेशल वार्ड में रखने के बजाय उसे जंगल में घूमने के लिए कहते हैं, और इसे वहाँ फॉरेस्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है। दरअसल पेड़ों की जो स्मेल होती है वो नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिव करती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी के साथ फॉरेस्ट में ग्रीन कलर होता है, जिससे आपका मन शांत रहता है और आपका डिप्रेशन भी कम होता है। नंबर 5, चीन में रहने वाला एक लड़का गलती से अपनी बहन से ही शादी कर लेता। दरअसल एक लड़के को एक लड़की पसंद आई और उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, और जाहिर सी बात है कि शादी में उस लड़के के रिलेटिव और मम्मी पापा भी होंगे। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि शादी के दौरान बातों ही बातों में उसकी मम्मी को पता चल गया कि ये उसी की बेटी है, जो कि उससे कई सालों पहले अलग हो चुकी थी। नंबर 4, टोक्यो में एक रेस्टोरेंट है जहाँ लोगों को गलत ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि वो मंगवाते कुछ और है और टेबल पर कुछ और आता है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के सारे वेटर्स को डिमेंशिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और इसलिए कस्टमर्स को पहले ही कहा जाता है कि आपने जो भी ऑर्डर दिया है वो जरूरी नहीं कि आपको ही मिले, उसके जगह पर आपको कुछ भी मिल सकता है। पहले तो लोगों को लगा था कि ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, लेकिन इसके इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा चल रहा है, और लोगों को यहाँ जाने में मजा भी आता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें खाने में क्या मिलेगा। नंबर 3, जॉर्ज एल्ड्रिच, ये उस आदमी का नाम है जो कि स्पेस में जाने वाली हर एक चीज को सूंघता है। नासा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और रॉकेट्स में एक्सपेरिमेंट के लिए कई सारी चीजें भेजता है, लेकिन उनकी स्पेस में जाने से पहले ये जो व्यक्ति है ये उन्हें सूंघता है, और अगर इस आदमी को वो चीज सही नहीं लगती तो वो स्पेस में नहीं जाती। ये एक्चुअली में एक केमिकल टेस्टर है जो स्पेस में जाने वाली चीजों के केमिकल कंपोजिशन को चेक करता है, और जो भी चीजें स्पेस से वापस आती है तो ये वापस आने के बाद भी उन चीजों को स्मेल करता है। नंबर 2, आपने खोदा पहाड़ निकली चूहिया कहावत तो सुनी होगी, लेकिन ये सुनो, ये 1963 की बात है। एक तुर्किश आदमी ने अपने घर को रिनोवेट करवाने के लिए अपने घर के बेसमेंट की एक दीवार को तोड़ा, और वहाँ पर उसे एक अंडरग्राउंड गुफा मिली, और जब वो उस गुफा के अंदर गया तो उसे वहाँ पर एक पूरी की पूरी सिटी मिली जो कि करीब 100 साल पुरानी थी, और एक समय में उसके अंदर 20,000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, और इतने वक्त से सिटी का किसी को भी पता नहीं था। नंबर 1, क्या शेव करने से दाढ़ी आती है? आपने भी कई बार ये सुना होगा कि अगर आप कम उम्र में ही शेव करने लग जाओगे तो आपकी दाढ़ी आ जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो बियर्ड ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से हमारे जेनेटिक्स पर होती है। कई लोगों के जेनेटिक्स की वजह से उन्हें बचपन में ही दाढ़ी आने लगती है, और कई लोगों की उम्र तो काफी ज्यादा होने के बाद भी उन्हें दाढ़ी नहीं आती। इसीलिए अगर आप बचपन में शेव करें या ना करें, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आपके जेनेटिक्स के हिसाब से एक उम्र के बाद आपको दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी।